हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताएंगे। जैसे इसमें दिया है लाल बटे कक्का वाला। अगर जैसे किसी के में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो उसमें लाल बटे कक्का सूत्र लगाते हैं, या तो आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं उसको। जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। लंब और बटे में कर्ण, इसका लंब क्या है? अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये जो ऊंचाई होती है उसको लंब कहते हैं। इसको एल से अगर लिख दिया है, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण को हम कह देते हैं के से। आधार ये बेस है, इसको हमने ए से लिख दिया है। ये ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसको ऐसे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ट्रेंगल ए बी सी में। और ये जो होता है, ये कोण अगर थीटा बन रहा है, ये वाला कोण, ये कोण अगर थीटा बना है, ये समकोण है 90 अंश का, ये थीटा बन रहा है, तो इसको हम साइन के कॉस टेन सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। 5-6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन को कहते हैं ज्या, और कॉस को कहते हैं कोज्या, टेन को कहते हैं स्पज्या। तो जैसे हमें डायरेक्ट फार्मूला याद करना है तो लाल बटे कक्का अगर हम याद रखेंगे तो इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। वैसे आपको याद करने में दिक्कत होगी। जैसे साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। तो देखो ये होता है लाल बटे कक्का। एल का मतलब है पहले वाला जो है साइन, दूसरे वाला कॉस, ये वाला टेन। तो साइन थीटा का वैल्यू कितनी है? लंब बटे कर्ण। वही यहाँ पे है लिखा है साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण। इसका लंब क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। इसको हम साइन ए भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि अगर एंगल नहीं दिया है तो वो डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है, ए पूछ लेता है। अगर जिसकी वैल्यू हमें पूछा है तो वही हमें उसी को आधार मानना है। अगर सी पूछता तो इसको हम आधार मान लेते, ठीक है। तो अगला दिया है कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है? आधार है ए बी, और कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। इसको कॉस ए बी लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा देखो लंब बटे आधार, और कॉसेक, कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक देखो कर्ण बटे लंब। सेक, सेक होता है के बटे ए, कर्ण बटे आधार। के का मतलब है कर्ण। सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है ए सी, आधार है ए बी, ठीक है। तो अगला क्या बचा? अगला बचा है कॉट। कॉट होता है आधार और बटे में लंब। उसका उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये इसके रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। जैसे तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है? ए बी। लंब कितना है? बी सी। इसको हम कॉट ए भी लिख सकते हैं। और इसके अगले फार्मूले इसी से निकल आते हैं। साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर कहीं पे हम यूज करेंगे, जब सिद्ध करेंगे सवालों को, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1/, सेक थीटा, टेन थीटा 1/, कॉट थीटा। ये हमें इस वाले सूत्र से भी पता चल रहा है। और कॉसेक थीटा होता है 1/, साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/, कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा। ये देखो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। जस्ट इसी का उल्टा है। तो टेन थीटा अगर हमारा कहीं पे अगर टेन थीटा का मान दिया होगा, अगर 1/2 दिया है तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉट थीटा का मान। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में अगर ये होगा लाल बटे कक्का, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कि बी सी लिखना है या ए सी लिखना है।